कि श्राद्ध करना चाहिए, या फिर ये सब अभी मान्यताओं में से हम नहीं निकल पा रहे, तो सर हम क्या करें कि सही में आप देखें कि अभी जैसे लास्ट दिन चल रहे हैं तो सभी लोग बोलते हैं कि पीपल पे पानी चढ़ाने से या फिर पीपल की पूजा करने से, और पीपल के आसपास हमारे पितरों का वास होता है, उनको पानी चढ़ाने से वहाँ तक उनको तृप्ति मिलती है या फिर पानी उनको मिलता है। जो भी ये सब मान्यताएं हैं सर, वो क्या सही बात है, हमको करनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि कर्म ज्ञान में हमेशा सिखाते हैं कि पुरुषार्थ, जैसे जब भी बोलते हैं कि प्रारब्ध हम साथ लेके आते हैं, पुरुषार्थ हमें करना है, तो पुरुषार्थ का एक पार्ट है कि जैसे हमारे बीच हमारे माता पिता जो भी जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, अगर मान लो वो आपके साथ आज नहीं है, तो आत्मा दूसरी जगह जन्म तभी लेती है जब उसका अपना प्रारब्ध और जहाँ पर उसको जन्म लेना है वो सारी सिचुएशंस एक मैच करती है। जब तक वो मैच नहीं करती, जब तक वो आत्मा जो है ब्रह्मांड में ही घूमती रहती है। तो जब ब्रह्मांड में आत्मा घूमती रहती है तो एक वो ये अपेक्षा रखती है कि हमारे, एक तरह से कहें कि बच्चे जिनके लिए हमने इतना कुछ किया, वो आज हमें याद भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा कि जैसे यज्ञ है, यज्ञ से जो चीज़ जाती है वो ब्रह्मांड में, जो एक तरह से कहें कि जो भी क्रिएचर्स हैं, जो भी ब्रह्मांड में शक्तियाँ विद्यमान हैं, उनका कहीं ना कहीं पोषण करने का काम करती हैं। तो ये ऐसा सीधा पीपल पर चढ़ाना या उसका चढ़ाना तो सिर्फ कर्म कांड हो गया, लेकिन हाँ, श्राद्ध के दिनों में यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ में हम जो आहुति देते हैं वो अपने आप उन जो कहते हैं ना अव्यक्त आत्माएं हैं, जो भी व्यक्त में नहीं है, उन तक वो चीज़ अवश्य पहुंचती है। जब हम कोई चीज़ का हवन करते हैं, हवन का मतलब वही है जो अनादिकाल से शास्त्रों में चला आ रहा है और हजारों वर्षों तक चलेगा, उसका साइंटिफिक वे है। इवन बारिश कराने के लिए भी वृष्टि यज्ञ किया जाता है, जिससे सारे सूक्ष्म वो जो बादल बनने वाले जो वाष्पीकृत चीज़ है वो एक जगह इकट्ठी होती है और वहाँ पर बारिश करती है, तो दैट इज़ कॉल्ड वृष्टि यज्ञ। इसी तरह से पितरों के लिए भी, जो भी आपके माता पिता जैसे कहते हैं अगर किसी के नहीं हैं, तो उनके लिए वो यज्ञ टाइप की चीज़ किसी दिन रखनी चाहिए, उनको याद करना चाहिए। और वो चीज़ कोई एक साइंटिफिकली बराबर है, लेकिन कई लोग क्या होता है खाली दिखाने के लिए कि यहाँ दान दे दिया, वहाँ दान दिया, वो उन तक नहीं पहुँचता है। तो यहाँ पर श्राद्ध के दिनों में या किसी भी समय में जब हम किसी को याद करते हैं, तो उसकी याद में बैठकर उसको हमें दिल से नमन करना चाहिए, दिल से उसके आगे झुकना चाहिए कि आज हम जो भी कुछ हैं अपने माता पिता की बदौलत है, अगर वो नहीं है तो भी हम उनको नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, और उन तक वो चीज़ पहुँच सके इसलिए उनको याद करके वो यज्ञ करें। जैसे अभी आप किसी को याद करके यहाँ से फ़ोन करो तो उसी तक पहुँचता है ना फ़ोन, किसी और के पास तो नहीं चला जाता। अभी आप यहाँ से किसी को मैसेज भेजो या ईमेल भेजो तो उसी पर्टिकुलर व्यक्ति को मिलेगा। अगर आपने एक बिंदी भी मतलब गलत डाल दी, जैसे मान लीजिए हमारा ईमेल है rajiv.mishra.MISHRA, लेकिन अगर हमने बीच में बिंदी नहीं लगाई तो वो हमें नहीं मिलेगा, वो कहीं और चला जाएगा। तो ऐसे ही है, जब आप अपने पितरों को याद करके उनके ध्यान के साथ उनको जो भी अर्पित करते हो वो सीधा का सीधा उन तक ही पहुंचता है, और वो अपने आप खुश होते हैं कि बच्चे आज भी हमें याद कर रहे हैं जिनके लिए हमने इतना कुछ किया था। तो ये श्राद्ध का बेसिक जो है कहें स्पिरिचुअल पहलू है। बाकी तो सब चीज़ों में आजकल वो ज़्यादा दिखावा ज़्यादा चल जाता है, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है।